क्या ये जो लॉन्ग मार्च है ये इंतखाबात की तारीख लेने में कामयाब होगा? पाकिस्तान का इस वक्त आपको मालूम है कि सब दारुल खिलाफा लंदन है। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान जिस तरह आपने लफ्ज़ यूज़ किया कि जितना गंद पाकिस्तान के अंदर पड़ चुका है सियासी तौर पे, टू बी ऑनेस्ट अनप्रेसिडेंटेड है, हमने ऐसा नहीं देखा। एक सेकंड, ये बिजनेसमैन नहीं कह रहा है, ये चंद खुशामती जो ये बैनर बनाते हैं पेनाफ्लेक्स और नीचे पे लिख देते हैं अहलियान गुजरांवाला, अहलियान लाहौर, ये कोई आवाम नहीं चाहती है, कोई ताजर नहीं। ताजर चाहते हैं कि इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। यहाँ लाहौर स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं PTI के रहनुमा जनाब रियाज़ फतेहाना, जबकि इस्लामाबाद में हमारी को एंकर अलीना इलियास हैं। थोड़ी देर में अतर काज़मी उन्हें ज्वाइन कर लेंगे और स्काइप पे हमारे साथ साबिर शाकिर लंदन से हमारे साथ हैं और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। एक तो जो मुस्लिम लीग नून ने झूठ बोलकर एक बयानिया बनाने की कोशिश की कि अब अमेरिका के हवाले से इमरान खान साहब ने यू टर्न ले लिया है और अपने तय उन्होंने कोशिश की कि शायद पाकिस्तान के लोग इसलिए इमरान खान से प्यार करते हैं कि वो एंटाई अमेरिकन है, तो अब हम ज़रा उनको हिट करें और ये बताएं कि नहीं जनाब, ये तो अमेरिका के साथ अपने मामला ठीक कर रहे हैं, इनको आप एंटी अमेरिका ना समझें। झूठ पर मबनी एक बयानिया देने की कोशिश की और मैं आपको वो सब बताऊँगा, दिखाऊँगा कि इमरान खान साहब ने कहा क्या था और ये जो झूठ के व्यापारी हैं ये किस तरह गोएबल्स की रूह को थोड़ी तस्कीन देने के लिए आके इन्होंने इतना झूठ बोलना शुरू किया कि शायद पाकिस्तान के लोग इसे सच समझ लें, मगर ऐसा है नहीं। जो रैलीज़ हो रही हैं आज भी, जिस तरीके से लोग आए और इतना चार्ज क्राउड और जिस तरीके से इमरान खान ने उनसे खिताब किया, अपनी मंजिल की जानब बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आज बड़ा सवाल हम ये ज़रूर अपने पार्टिसिपेंट से करेंगे कि जनाब, क्या ये जो लॉन्ग मार्च है ये इंतखाबात की तारीख लेने में कामयाब होगा? और क्या ये जो लॉन्ग मार्च है एक गैर कानूनी काम जो नवाज़ शरीफ करने जा रहे हैं और अपने भाई को कह रहे हैं कि वो करे, क्या ये लॉन्ग मार्च उस गैर कानूनी काम को रोकने में भी मददगार और मुआवन साबित होगा? बड़ा सवाल ये है। और फिर इसके अलावा अब शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने ये दावा किया था डेली मेल पर हमने मुकदमा कर दिया जी, उन्होंने हम पर झूठे इल्ज़ाम लगाए थे, वहाँ से उनको 27,000 पाउंड का जो जुर्माना हुआ है, दिसंबर का दूसरा हफ्ता उनको जवाब देना पड़ेगा। अगर वो जवाब नहीं देंगे तो उन पे मज़ीद जुर्माने होंगे, उनका केस ख़त्म हो जाएगा। किस तरीके से एक झूठ एक इन्होंने एक दरख्वास्त दे के लंदन की अदालत में ये समझा कि शायद ये लोगों को बेवकूफ़ बना लेंगे, ये बता सकेंगे लोगों को कि हम बड़े ईमानदार हैं। लेकिन जो गड़ा इन्होंने खोदने की कोशिश की इमरान खान के लिए, ख़ुद उसमें ये गिर पड़े हैं और ये गड़ा ज़िल्लत का है, झूठ का है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि लंदन में इनके साथ जो हो रहा है वो किस तरीके से जा रहा है। लेकिन सबसे पहले फाइनेंशियल टाइम्स के एक इंटरव्यू की बात, जिस पर इन्होंने एक तूफ़ान खड़ा किया, उसमें इमरान खान साहब ने कहा क्या था, फाइनेंशियल टाइम्स ने उसको रिपोर्ट किया। उन्होंने सिंपली ये कहा था कि जो मुझे निकाला गया साइफ़र के ज़रिए, साजिश के ज़रिए, मैंने उसको भुला दिया है, मैंने उसको पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि मैं पाकिस्तान का फ्यूचर देख रहा हूँ और हमें आगे बढ़ना है। और फिर उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं हम बिल्कुल रखना चाहते हैं, लेकिन वही जो स्टैंडर्ड उनका जो मौक़िफ़ है उसी पर उन्होंने बात की कि हम अमेरिका के ग़ुलाम नहीं बनना चाहते, बराबरी के साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं, डू मोर की बात को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वही बात जो इमरान खान साहब कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो गुफ्तगू शुरू कर दी गई, मैं आपको ये अखबारात की आप देखें, वो जो लफाफियाँ और वो जो मीडिया जिस तरीके से इसको प्ले अप कर रहा है, आप देखिए ये जो बड़े बड़े अखबार हैं, फाइनेंशियल टाइम्स ने तो कुछ और लिखा, लेकिन ये जो पाकिस्तानी अखबार हैं, डॉन है, न्यूज़ है, ट्रिब्यून है, इन्होंने जिस तरीके से उसकी हेडलाइंस बनाई और बुनियादी तौर पर जो ये हिट कर रहे थे वो ये थे, इनके ख्याल में पाकिस्तान के लोग इसलिए इमरान खान के साथ हैं कि वो एंटी अमेरिका हैं, सिर्फ इसलिए उनके साथ हैं। तो इसलिए अगर इमरान का वो स्टांस जो है उसको हम हिट करें
उसको हम तोड़ें और ये कहें कि ये स्टांस अब तब्दील हो गया या ये गलत था और गलत है, तो शायद लोग इमरान खान की हमायत से पीछे हट जाएंगे। सारी जो कंस्पिरेसी थी वो इसके गिर्द घूम रही थी। हालांकि इमरान खान ने जो लोगों को बात कही है वो उन्होंने पाकिस्तान की तरजीहात के हवाले से बात कही है। वो अल्लामा इकबाल के और कायद आज़म के उस ख्वाब की बात करते हैं जिसकी वजह से ये मुल्क क्रिएट किया गया कि लोग यहाँ पर इज़्ज़त व एहतराम के साथ मेहनत करके अपनी ज़िंदगी गुजार सकें अपने अकायद के मुताबिक, और दुनिया में ये नेशन जो है ये रूल करे। मर्द मोमन जो इकबाल का जो कॉन्सेप्ट था, ये वो बुनियाद थी इसकी। एंटी अमेरिका प्रो अमेरिका तो कोई बात ही नहीं थी। पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान के अपने हुक्मरान करें वो लोग जिन्हें अवाम चुने। इम्पोर्टेड लोग जो वाशिंगटन की तरफ देखें, लंदन की तरफ देखें या कहीं और देखें कि हमें हुक्मरान बना दिया जाए, उनसे पाकिस्तानी हटें। ये वो बयानिया इमरान का जिसकी वजह से पाकिस्तान के लोग इसके साथ, और फिर एक और बड़ी वजह कि इमरान खान का करैक्टर, इमरान खान की शराफत, इमरान खान की दयानत, इमरान खान की ईमानदारी, उन्होंने जो बात कही उसके लिए उनके पीछे जो 65 साल ज़िंदगी जो उनकी है वो एक मिसाल है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या कुछ किया और कभी झूठ नहीं बोला। शौकत खानम के लिए लोगों ने उनके ऊपर जेवर निछावर किए, लेकिन उनका सही उन्होंने इस्तेमाल किया। और ये बुनियादी तौर पर इसलिए मैं रियाज़ फतेहाना साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं रियाज़ फतेहाना अगर आप दें तो मैं साबिर शाकिर क्योंकि लंदन से मेरे साथ हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो जिस तरीके से इस सारे माहौल को देख रहे हैं। और ये साबिर शाकिर, व्हाट विल यू ऐड टू दैट? समी, बात यह है कि इस वक्त ये सारे जो जितनी भी क्या सराहियाँ की जा रही हैं और इंटरव्यूज़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, सारी चीज़ें, वो ये है कि जो लंदन डायलॉग था, लंदन डायलॉग में शायद वो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हो सकी जो कि ये अचीव करना चाह रहे थे। और असल मामला है नई फ़ौजी कमान का, और नई फ़ौजी कमान जैसे ही आएगी और नए कमांडर आएंगे तो उसके बाद अज खुद ये जो मामलात हैं ये सही सिमत की तरफ चलना शुरू कर देंगे और मामला आगे बढ़ेंगे। और ये जो स्टेटस को वाली कैफियत, और पाकिस्तान एक बिल्कुल रुका हुआ है, पाकिस्तान की इकॉनमी सियासी सूरत हाल के एतबार से ये कशीदगी जो है ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगी जब नए चीफ आ जाएंगे। और उससे तवज्जो हटाने के लिए, क्योंकि पिछले दिनों आपको मालूम है कि पहले तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद आके इंटरव्यू दिया, खानज़ादा को बताया कि हमारी मुशावरत हो रही है और अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ। और लंदन में मुशावरत हो रही थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लंदन में थे और नवाज शरीफ साहब वज़ीर दिफा लंदन में थे। तो एक अहम पोस्ट की जो मामलात हैं वो इधर तय किए जा रहे थे। जब पता चला कि ये तो गड़बड़ हो गई है और ये तो सीक्रेट एक्ट की भी खिलाफ वर्जी, और वज़ीर आज़म का ओथ जब सामने आया और अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान साहब ने जब प्राइम मिनिस्टर का ओथ ट्वीट कर दिया कि जनाब ये है एक अहम तरीन तैनाती और अहम तरीन तैनाती का फैसला हो रहा है लंदन में। और पाकिस्तान का इस वक्त आपको मालूम है कि सब दारुल खिलाफा लंदन है, असल में डिफेक्टो दारुल खिलाफा लंदन है। और जब भी मामलात होते हैं तो पूरी की पूरी काबीना, प्राइम मिनिस्टर समेत वो सब के सब लंदन पहुंच जाते हैं और यहाँ पे बैठ के फैसले किए जाते हैं और फिर यहाँ के फैसले पाकिस्तान में जाके इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। इसलिए आज खान साहब ने एक बात की है और उन्होंने कहा थी कि हम कोर्ट में भी इसको चैलेंज करने का इरादा रखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जितना भी आपने बैकग्राउंड बताया वो सारी की सारी चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं कि पहले जो बयानिया बनाया जाता है वो बयानिया बिगड़ जाता है। और ख़ास तौर पे ये तमाम अखबारात की जो सुर्खियाँ हैं, हेडलाइंस और सब हेडलाइंस जो हैं, ये एक ही जगह से जनरेट हुई हैं और एक ही जगह से जनरेट होके बाकायदा तौर पे एक पीस बनाया गया, पीस बना के फिर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया गया और सबको ये हिदायत नहीं थी, सबको हुक्म दिया गया कि जनाब आपने इस चीज़ को हाईलाइट करना है और ये करना है और ये नैरेटिव बनाना है और ये परसेप्शन क्रिएट करना है। वो सारा मामला अभी तक वो जो खसूसी सेल है वो अभी तक बंद नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कही है कि इसका ताल्लुक उस चीज़ से है। रियाज फतेहाना साहब,
बयानिया जो मर्ज़ी ये बना लें, लोगों ने उसको रिजेक्ट किया है। इमरान खान नहीं भी हैं फिर भी वो जल्द से जुलूसों में आते हैं। और ये बयान फरमाइए कि जो मकसद है लॉन्ग मार्च का कि जनाब एक तारीख़ लेना इंतखाबात की, और फिर इसके साथ साथ शायद ये मकसद भी है कि ये जो एक गैर कानूनी काम हुक्मरान करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इतने सारे लोग वहाँ पर पिंडी में इस्लामाबाद में मौजूद होंगे तो एक बहुत बड़ा चेक इन पर रहेगा। और ये जिस तरीके से एक मुनाफकत और फ्रॉड कर रहे हैं सीनियरिटी लिस्ट के नाम पर, शायद इन्हें रोकना भी एक मकसद है। समी इब्राहिम साहब, अभी साबिर शाकिर साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में चीज़ों को कवर किया है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अभी लॉन्ग मार्च का सिलसिला फिर शुरू हुआ है, जहाँ से ख़त्म हुआ था वज़ीराबाद से, और आपने देखा कि जुमेरात को वहाँ पे असद उमर साहब और शामुल कुरैशी साहब ने उसको लीड किया। अगले रोज़ जुमे को असद उमर साहब ज़िला टोबा टेक्सिंग में थे, और वहाँ हमने गोजरा टोबा रजाना पीरमल कमालिया में बहुत बड़े कामयाबी के साथ लॉन्ग मार्च देखा हमने, बहुत लोग थे। तो उसके बाद अगले रोज़ फिर झंग ज़िले को कवर किया गया। आज वो फैसलाबाद में थे असद उमर साहब। ये लॉन्ग मार्च एट ए टाइम एक जगह नहीं हो रहा, कई जगह पे हो रहा है। एक तो मेन जीटी रोड पर हो रहा है, दूसरा फैसलाबाद डिवीजन में हो रहा है, तीसरा खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, और ये सारे काफ़िले ऐसे ऐसे पिंडी की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसे ही सारे लोग रावलपिंडी में दाखिल होंगे, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस दिन इमरान खान साहब, क्योंकि आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दी, कत्ल करने का पूरा प्लान था। एट ए टाइम 2 जगह से फायर होने थे, अल्लाह ने रखा को ऊपर से फायर अगर पहले हो जाता सारे फारग थे, नीचे से फायर पहले होने से सब लोग नीचे झुक गए और ऊपर के फायर उनके सर के ऊपर से गुजर गया, वो जिसकी वजह से बचत हो गई। और एक हमारे साथी शहीद हुए और 13 ज़ख्मी हुए। और ये बहुत बड़ा सानिया है एक मुल्क का। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और जो मुस्तकबिल का भी वज़ीर-ए-आज़म है, सारी कौम जानती है, और एक सबसे बड़ी जमात का सरबराह, उनके साथ जो ये सलूक हुआ, उसके बाद फिर मुकामी पुलिस का रवैया, जो गुजरात पुलिस थी या वज़ीराबाद की, वो भी आपने देखा। तो मेरा ख्याल है कि कौम की हमदर्दियाँ इमरान खान और तहरीक-ए-इंसाफ के साथ बड़ी हैं, कम नहीं हुई लोग, क्योंकि दुनिया हमेशा मज़लूम के साथ होती है। अच्छा अतर, फतियाना साहब ने भी बात की कि हमदर्दियाँ मज़लूम के साथ हैं। साबिर शाकिर ने बात की जो इस वक्त जो लंदन डायलॉग था वो ऑलमोस्ट नाकाम है, और ख़बरें ये आ रही हैं कि नवाज़ शरीफ साहब भी अपनी एक वो जो हमेशा से उनकी आदत है, मैं तो उसे कहूँगा वो गंद पाना, वो उस गंद डालने के लिए तैयार बैठे हैं। क्या लगता है आपको, किस तरफ हम जा रहे हैं? देखें, टू बी ऑनेस्ट, गुज़िश्ता 6 माह के दौरान जिस तरह आपने लफ्ज़ यूज़ किया कि जितना गंद पाकिस्तान के अंदर पड़ चुका है सियासी तौर पे, टू बी ऑनेस्ट अनप्रेसिडेंटेड है, हमने ऐसा नहीं देखा। इस वक्त आप मुल्क की मईशत देख लें, क्या 6 महीने पहले मुल्क के ये हालात थे? या जिस तरह एक अहम तैनाती है कि ऐसे इदारे के अंदर तैनाती होनी है जिसके हवाले से ये हुकूमत कहती है, और वो इदारा ख़ुद भी कहता है और बिल्कुल राइटली कहते हैं कि जी उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जितनी ज़्यादा सियासी मुशावरत वो कर रहे हैं, और उन लोगों से सियासी मुशावरत कर रहे हैं जिनके हवाले से आइन और कानून क्या कहता है वो आपको भी पता है। बरतानिया में बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान के कानून को मतलूब हैं। क्या एक ऐसे शख्स से इतनी इंपॉर्टेंट तैनाती के ऊपर मुशावरत हो सकती है? तो इसकी वजह से ये वो सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये सारा जो प्रोसेस है। लेकिन अतर, मेरा एक सवाल है आपसे। जी सर। अतर, मेरा एक सवाल है आपसे। इतनी आइन और कानून की ग्रॉस वायोलेशन हो रही है, और वो सदर मुमलिकत भी ये कह चुके हैं कि कोई इस तरह की कंसल्टेशन की पाकिस्तान के आइन में गुंजाइश नहीं है। एक भगौड़ा, एक सज़ा याफ्ता, और उसकी एक बेटी, 2 बेटे उसके जो अपने आप को पाकिस्तानी कहते ही नहीं है, फिर भतीजा भगौड़ा, दूसरा भतीजा भी भगौड़ा, पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है, उनके साथ आप इतनी इंपॉर्टेंट तैनाती की बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान में सांप सूंघा हुआ है सवाए पीटीआई के, और चंद लोग इस पे बात कर रहे हैं। कहाँ गया हमारा वो जुडिशियल स्ट्रक्चर, कहाँ गया वो हमारा इदारती स्ट्रक्चर जिन्होंने हल्फ उठाया हुआ है कि पाकिस्तान के आइन की हिफाजत करेंगे और पाकिस्तान के कानून की हिफाजत करेंगे? खामोश है। ये सब क्या है अतर? देखिए, टू बी ऑनेस्ट बड़ा अनफॉर्चुनेट है जिस तरीके से वहाँ पे फैमिली को बैठा के मुशावरत की गई। और होता ये था कि पहले समी साहब हम सुनते थे कि कोई खुफिया लंदन प्लान बना है, कोई ऐसी चीज़ है, लेकिन जब से ये 6 महीने पहले ये हुकूमत आई, अब तो बाकायदा दिन की रोशनी में काबीना पाकिस्तान से उठती है, लंदन में बैठती है और इम्पोर्टेंट फैसले करते हैं। ये पैगाम क्या दे रहे हैं?
जिस स्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं, जिस आइन की आप बात कर रहे हैं, जिस कानून की बात कर रहे हैं, ये आपको दिखाना चाहते हैं कि वो हमारे ऊपर लागू नहीं होता, वो तुम्हारे ऊपर लागू होता है जो आम लोग हैं। हम लोग यहाँ पे बैठ के फैसले करेंगे, जो हम फैसला करेंगे, जो हमारी मंशा होगी वो आपको माननी पड़ेगी। और इसी वजह से यही वो कॉन्टेम्प्ट है जो टूवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन और अवाम की तरफ जो ये दिखाते हैं, जिसका रद्द-ए-अमल आपको नज़र आ रहा है। इमरान खान की हुकूमत के अंदर कोई दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही थी, लेकिन ये लोग इमरान खान की इंश्योरेंस पॉलिसी हैं, वो जो कुछ भी कर रहे थे यहाँ पे कर रहे थे। अब जब आप लंदन में बैठ के इस तरह के फैसले करेंगे तो उसके ऊपर एक अवामी रद्द-ए-अमल आता है, और अवाम का जो रद्द-ए-अमल है वो आज आपको सड़कों में भी नज़र आ रहा है, आपको बैलेट बॉक्स में भी नज़र आता है जब वो इंतखाबात होते हैं। बिल्कुल। अच्छा साबिर शाकिर, एग्जैक्टली जो इमरान खान कह रहे थे कि हम पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में करने की तहरीक चला रहे हैं, वो जद्दोजहद कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं यहाँ की रियलिटीज़ के मुताबिक फ़ैसले हों, तो ये जो लंदन में जाके प्लान बना है और जो नवाज शरीफ की मुलाकातें हैं लोगों के साथ और जिस तरीके से ये चीज़ों को लेके आगे चल रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल इसने तो इमरान के मौक़िफ़ की यानी हालात ने ही तायद कर दी है। खुद इनके कंडक्ट ने इस बात की तायद कर दी है कि लोगों को गैरत से जीने के लिए इस निज़ाम को हटाना है, अगर अदरवाइज आप गैरत से इज्जत से अपने नहीं जी सकते यहाँ पे। बिल्कुल यही हुआ है कि जो कुछ इमरान खान साहब कह रहे थे उनकी तमाम बातों की तस्दीक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने टीवी प्रोग्राम में आके कही, बताई, और उन्होंने खानज़ादा के प्रोग्राम में आके बताया कि मुशावरत शुरू हो चुकी है, फैसला नहीं हुआ, मुशावरत हो रही है। और फिर दोबारा उनके ट्वीट्स मौजूद हैं, उसमें भी वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि लंदन में ये काम हो रहा है। लेकिन जब अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान साहब ने वो वज़ीर आज़म का हल्फ जो है 1973 के आइन का जो उन्होंने उठाया हुआ है, वो जब ट्वीट किया और उसके बाद ये सारी चीज़ें आई सामने और पता चला कि ये तो, और फिर सदर ममलिकत ने भी कह दिया। अब जब ये खुद सारी चीज़ें तस्लीम कर चुके हैं और एक फैमिली बैठ के अगले आर्मी चीफ का तयन नहीं कर रही, बल्कि उस पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुशावरत भी नहीं हो रही, मुज़ाकरात हो रहे हैं। आप खुद सोचें कि और ये दानिस्ता किया जा रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं कि दानिस्ता किया जा रहा है। ये पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान की फ़ौज जैसा एक डिसिप्लिन्ड इदारा जो है, जिसके साथ पाकिस्तान के अवाम का, पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान के लोग जिससे प्यार करते हैं, उस इदारे को स्ट्रक्चरली तबाह करने की कोशिश की जा रही है, इंटेंशनली, अनइंटेंशनल या टेंशनली, जो भी कह लें, तबाह करने की। और फिर एक और चीज़ ख़तरनाक की जा रही है कि हर कोर कमांडर, यानी कि जो जो लिस्ट में नाम है, जो सीनियरिटी में मौजूद है, हर सीनियर कमांडर को हदफ तनकीद बनाया जा रहा है और उसको क्वेश्चन किया जा रहा है, और ऐसे लग रहा है कि सारों को डिस्क्रेडिट किया जा रहा है। मैं तो ये खुद इदारे के हक में अच्छा नहीं है, ये पाकिस्तान के हक में अच्छा नहीं है। बिल्कुल सही। जिस इदारे, अच्छा मुझे ब्रेक लेनी है, मुझे, हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट आप ये बयान कर रहे हैं कि इन्होंने जो पाकिस्तान फ़ौज के जो इंतहाई जो कम्पिटेंट और टॉप की जो लीडरशिप है, उसके हवाले से इन्होंने गुफ्तगू शुरू की है, ऑफिसर्स के नाम ले के, बिल्कुल वैसे ही जैसे गुजरांवाला के जलसे में इन्होंने नाम ले के अब्यूज़िव लैंग्वेज इस्तेमाल की थी। अब एक और अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं, और ये जैसे गंद डालना या लुच तलना जो भी होता है, आप कुछ भी कह लें, नवाज शरीफ इसीलिए खुद नहीं आए, भाई की हुकूमत थी, बेटी को वहाँ पर बुला लिया और अपने भगोड़े बच्चों को भी बुला लिया, और इस तरह से ये गुफ्तगू शुरू कर रहे हैं कि जो हर पाकिस्तानी का दिल छलनी कर रही है, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान का पाकिस्तान के लोगों से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। एक छोटा सा वक्फा और हम गुफ्तगू जारी रखें। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान पर बात हो रही है। ब्रेक पर जाने से पहले मैं साबिर शाकिर साहब से बात कर रहा था। इस वक्त जो सूरत हाल है, एक और भी सूरत हाल डेवलप हुई है। राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला अचानक मंजर आम से गायब। खबर आती है कि आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में वो हैं, छोटा सा प्रोसीजर है, फिर उनकी अपनी आती है एक ऑडियो कि मैं बिल्कुल रूह बसेहत हूँ और मेरे दोस्तों को इधर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ख़बरें बिल्कुल टोटली उनकी बीमारी के हवाले से ब्लैक आउट। अच्छा, अल्लाह, अगर वो बीमार हैं तो अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे।
लेकिन शरीफ ख़ानदान की एक अपनी हिस्ट्री है बीमारी के लिए। इन्होंने हमेशा बीमारी को इस्तेमाल किया इस मुल्क से भागने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए। और नवाज़ शरीफ साहब तो अगर कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाए ना कि ज़बरदस्त धोखा किसने दिया, तो वो ये दोनों बड़े भाइयों ने दिया है, शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ। अदालत में जाना, कमर का दर्द, कैंसर की कहानी, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे अगर कोई ऐसी चीज़ है तो। लेकिन अपेरेंटली वो तकलीफ़ अगर है भी तो इन्होंने उसको इस्तेमाल किया। अब राना सनाउल्लाह मंजर आम से गायब हैं। बहुत सारी कहानियाँ हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि दाबा शाबा ठीक पड़ा है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हार्ट की प्रॉब्लम चल रही थी, पेसमेकर लगवाया है। कोई बुलेटिन नहीं है, कुछ नहीं उन्होंने बताया किसी तरह से भी कि जनाब कि उनको बीमारी है क्या। फतियाना साहब, कुछ आपको पता है? आप सियासतदान हैं, आपको पता है, गहरी नज़र होती है, क्या उनकी बीमारी है? सियासी बीमारी है या वाकई कोई बीमारी है? मेरा ख्याल बीमारी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह उनको दिखाया गया है ज़्यादा इम्कान है कि उनको वाकई बीमारी। वो तो नवाज शरीफ साहब को भी दिखाया गया था, पता नहीं हेयर प्लांट करवाने गए हुए थे वहाँ पर, वो लेटे हुए थे किसी हेयर क्लिनिक में और उनकी तस्वीर भी जारी कर। अगर वो वाकई बीमार हैं तो उनकी ज़िंदगी और अल्लाह उन्हें सेहत दे। मैं कोई उनकी बीमारी का खुदा ना खास्ता, ना कोई हम स्कैंडल बना रहे हैं, लेकिन सवाल ये है वज़ीर दाखिला हैं, बीमार हैं, तो भाई कोई तर्जमान बताए क्या प्रोसीजर हुआ, क्या बीमारी थी, क्या है क्या नहीं है, क्या लंदन जाना है इलाज के लिए, पेस मेकर डल गया, इधर ही डल गया, कुछ बताएं तो सही ना। ये आपकी बात दुरुस्त है, इसकी हैंड आउट जारी करना चाहिए वजारत दाखिला को भी और सूरत हाल को खुद भी अगर आ गए हैं वापस तो उन्हें खुद भी मीडिया से बात करनी चाहिए मेरा ख्याल, ताकि जो अफवाहें बहुत सी फैली हुई हैं वो। अतर कहते थे मैं उल्टा लटका दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और पूरी पीटीआई जो है उन जो नून लीग है, पीडीएम उनके पीछे खड़ी थी, और अब वो मंजर आम से गायब हैं। क्या वो जो दस्ते वस्ते मांग रहे थे उनसे इनकार हुआ है या कोई सख्त जवाब आया है जिसकी वजह से नाजुक दिल जो है वो उसका प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सका? देखें, ऑब्वियसली पहली बात तो ये कि जो ख़बरें आ रही हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम मेरी भी, जिस तरह आपने भी कहा कि अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी दे। जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है, उन्होंने तो यहाँ पे देखें ना, सिंध से भी पुलिस मंगवाई हुई है, रेंजर्स भी यहाँ पे खड़ी है, और वो बेचारे खड़े हो के यहाँ पे तंग आ चुके हैं इस वक्त। लेकिन इस वक्त अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये हो चुकी है समी साहब कि इमरान खान को ट्रक के ऊपर, कंटेनर के ऊपर पूरी दुनिया के सामने गोलियां लगती हैं, लेकिन बयानिया ये बनाया जाता है कि उसको तो गोली नहीं लगी। आज उसको अपने ज़ख्म खोल के दिखाने पड़े पूरी दुनिया को कि ये देखो भाई किधर किधर मुझे गोली लगी है। ये है, ये बड़ी आपने अच्छी बात कही। आप बात करते रहे, मैं प्रोड्यूसर साहब प्लीज़ ज़रा वो वीडियो चलाइए, इमरान खान के जो ज़ख्म हैं इन अकल के अंधों को नज़र आए, और ये ख़ास तौर पर वो जो मौलवी है KPK से, उसको ज़रूर नज़र आए ये बात, जो मजाक उड़ा रहा था बीमारी का कि ये कितने बड़े बड़े ज़ख्म हैं। और अगर इमरान खान ना गिरते तो जो गोलियां ऊपर से चलाई जा रही थी, जो उनके सर से गुजर गई गिरने की वजह से, वो उनके सीने में खुदा न खास्ता लगती जाके। ये ज़ख्म है इमरान खान के। आप जी अतर आप बात करते रहें साथ जी। यही मैं कह रहा था समी साहब, ये कितना अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पे आप एज एक सहाफ़ी, मैं भी, हम भी दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला राना साहब को सेहत और ज़िंदगी दे, लेकिन हमारी जो सीनियर क़यादत है, जिनकी तरफ दुनिया देखती है, पाकिस्तान की कौम देखती है, वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके मजाक उड़ा रहे थे इमरान खान के इन ज़ख्मों का। ये जो ज़ख्म आज आप दिखा रहे हैं टीवी के ऊपर, तो ये इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान की सियासत इस नहज पे पहुंच चुकी है कि जहां पे एक शख्स को दिन की रोशनी में गोलियां लगती हैं, उसकी FIR तो दर्ज ना करो यार, ठीक है, मान लिया नहीं आप FIR दर्ज करते, आपने उल्टा ये भी कह दिया कि जनाब उसको गोली नहीं लगी। तो अब इस सूरत हाल में क्या बंदा इस हुकूमत के ऊपर कमेंट करे? अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, लेकिन इस वक्त ग्राउंड रियलिटी यही है जो हम देख रहे हैं। अलीना, ये तो बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन है कि जो सारी लीडरशिप PDM की, जो सारी अपने आप को कहते हैं कि हम पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के को हम रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों को, उनकी ये नीच सोच, ये घटिया सोच कि जी ये गोलियां नहीं लगी, ये ड्रामा है, और ये आज ज़ख्म सब ने देखे। व्हाट डू यू ऐड टू दैट?
समी साहब देखिए, जो कौम है वो बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि जो नून लीग है या नवाज़ फैमिली है या जितने भी PDM के लोग हैं वो कितना सच बोलते हैं और कितना झूठ बोलते हैं। और आज तो वैसे भी आपको पता है ना, एक रिसर्च भी आई है जिसमें कहा गया है कि इनकी हुकूमत की वजह से कितनी जो है वो महंगाई हुई है और जो बिजनेसमैन है वो क्या सोचते हैं। और मैंने आपसे पहले भी बात की थी, यहाँ पर बैनर्स लगाए गए थे, कैंपेन की गई थी कि बिजनेसमैन ये सोचते हैं कि धरना नहीं होना चाहिए। तो इनकी बातों पर कौन मसलन कान धरता है? कोई कान नहीं धरता। दूसरी चीज़ ये है कि अभी मैं आपको ये अर्ज कर दूं, एक सेकंड, ये बिजनेसमैन नहीं कह रहा है, ये चंद खुशामती एजेंसियों के चंद लोग जो ये बैनर बनाते हैं पैनाफ्लेक्स और नीचे पे लिख देते हैं अहलियान गुजरांवाला, अहलियान लाहौर। ये कोई आवाम नहीं चाहती है, कोई ताजर नहीं। ताजर चाहते हैं कि इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम आए ताकि माशी इस्तेकाम आए। इस निज़ाम को जिसने पाकिस्तान की जड़ें हिला दी हैं, इसको कंटिन्यू करने के लिए कौन सा ताजर कहेगा कि जनाब आप धरना ना दें और एहतजाज ना करें? अच्छा समी साहब, सिर्फ मेरे 2 से 3 सवाल हैं साबिर शाकिर साहब से। एक तो अभी आपने राना सनाउल्लाह साहब की बात की, वो वज़ीर दाखिला हैं, अगर उनको कोई भी बीमारी है, पहले वही जो बात की आप सबने कि अल्लाह उनको सेहत दे, इस वक्त वो वजारत पे नहीं है, तो जो वजारत दाखिला है वो कौन संभाल रहा है और किस तरीके से संभाल रहा है? एक सवाल तो मेरा ये है। दूसरा, जो बात की थी अभी साबिर शाकिर साहब ने, उन्होंने कहा था वहाँ पर मुशावरत नहीं हुई है, वहाँ पर मुज़ाकरात हुए हैं। आखिर मुज़ाकरात किस बात पर हो रहे हैं, क्या इशूज़ आ रहे हैं? क्योंकि एक हमारे बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं, वो जो पर्ची जो है किसी नाम की नवाज शरीफ साहब ने वो शहबाज शरीफ साहब की जेब में डाल दी है, तो थोड़ा इस पर भी बात करें। और पीपल्स पार्टी के इस पर क्या टेक है? वो बड़े खामोश हैं, सिर्फ नवाज शरीफ साहब ही आगे नजर आ रहे हैं हमें सारे इशू के ऊपर। जी साबिर, बड़ा लंबा सवाल है। बड़ा लंबा सवाल, इसका मुख्तसर जवाब, अगर इसका मैंने जवाब दे दिया तो आपका प्रोग्राम भी बंद हो जाएगा, टीवी भी बंद हो जाएगा। बस आप ये सारी चीज आपके हाथ में है, टीवी चलता रहने दें ताकि जितना कुछ हम बात करते हैं वो इतनी तो करते रहे ना, बाकी that's your choice। आगे चलें फिर, मुज़ाकरात बस यही हुए हैं। और वो पर्ची जो है, इतनी हिम्मत ताकत है शहबाज शरीफ में कि वो जो रिकमेंडेशंस हैं उसके खिलाफ, और ये जिस तरीके से एक सीनियरिटी के नाम पर फ्रॉड कर रहे हैं, ये वो पर्ची निकाल सकेगा जेब से? मैं आपको ये बताऊं कि ये मैं जो पिछली बात बता रहा था, ब्रेक आ गई, कि ये इंतहाई संगीन खतरनाक खेल खेला जा रहा है। तमाम जो सीनियर, जो इस वक्त 5 हैं 6 हैं, जितने भी हैं, जो इस हैं लाइन में, जिनको कंसिडर किया जा रहा है, एक एक को क्वेश्चन किया जा रहा है, एक एक को मुतनाज़ बनाया जा रहा है, और ये सारा कुछ एक छत तले हो रहा है और इसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। हैरत अंगेज बात है कि इसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। भाई आप किस चीज़ के तर्जुमान हैं कि कमांडर्स को, कोर कमांडर्स को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, उनको मुतनाज़ बनाया जा रहा है, उनको डिस्प्यूट के तौर पे पेश किया जा रहा है, और खामोश हैं। क्यों खामोश हैं? इसका जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? ये है इम्पोर्टेंट जो अहम मसला है। और ये इतना खतरनाक, आपको मैं वही बात है ना कि फिर प्रोग्राम और फिर आपका प्रोग्राम भी और टीवी भी, ये चीज़ें इंटेंशनली की जा रही हैं, अनइंटेंशनली इंटेंशनली की जा रही हैं, इंटेंशन के साथ की जा रही हैं कि सब कोई मुतनाज़ बना दें कि कोई भी इस काबिल ही न रहे। ये है कि जिन्हें मैं नागुज़ीर हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, बाकी सब जो हैं वो खुदा ना खास्ता सारे इस एबिलिटी। ये बड़ी यानी बुनियादी तौर पर कि अगर ये जो एक कंट्रोवर्सीज क्रिएट की जा रही हैं तो क्यों उसकी इजाज़त दी जा रही है, क्यों उसका जवाब नहीं दिया जा रहा? और फिर अगर ये हुकूमत की तरफ से हो रही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आई हैं ये हुकूमत के हमायती चैनल्स, उनके व्लॉगर्स, उन्होंने नाम तक दे दिए हैं और एक एक चीज़ डिस्कस की है, और कौन इसकी इजाज़त दे रहा है? बड़ा, और इसका पर्पज़ आपने जो बात की है साबिर शाकिर, बड़ी ज़बरदस्त बात की है। मुझे यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा और वापस आके हम आपको शहबाज शरीफ साहब की वो गुफ्तगू सुनाएंगे जिसमें उन्होंने कहा मैं छोड़ दूँगा सियासत अगर मैं झूठा साबित हो गया, और वहाँ पर अब जुर्माने हो रहे हैं और लंदन से स्टे की दरख्वास्त उनकी रिजेक्ट हो गई है और सूरत हाल बड़ी ख़राब है। लेकिन वो कहते हैं ना अपना ख्वाजा आसिफ, ना कोई शर्म है ना कोई हया है। एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ ही रही। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासत, लंदन में केस की बात हो रही है। क्योंकि वक्त हमारे पास कम रह गया तो बात को मैं समेटता हूँ।
शहबाज शरीफ साहब ने जब उनके बारे में डेली मेल ने ख़बर छापी कि उन्होंने करप्शन की और जो सैलाब ज़दगान के लिए जो पैसे आए थे वो वापस लंदन भेज दिए मनी लॉन्ड्रिंग करके और कमा लिए, फिर अपने अकाउंट में आए, तो डेली मेल की स्टोरी पर बड़ा गुस्सा आया था शहबाज शरीफ को। और क्या कहा था उन्होंने, आइए मैं आपको सुनवाता हूँ। अखबार ऑनलाइन डेली मेल, रिपोर्टर है मिस्टर रॉस, उसको पेनल्टीज हुई हुई हैं, उस अखबार को अब कई सेंसोर्स मिल चुके हैं। बदतरीन वार है इमरान खान का मेरे खिलाफ और उसके साथियों का, ये एटमी हमले से कम नहीं है। मैं अपने दोस्तों, साथियों और पाकिस्तान के अवाम के साथ मिलकर पाकिस्तान की इज्जत को हम बरतानिया की अदालत में रिस्टोर करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप मेरी बात याद रखिए। उन्होंने कहा कि ये जी एटमी हमला है और पता नहीं क्या कुछ है और ये उससे कम, लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा था कि मैं सियासत को छोड़ दूंगा। जरा वो भी गुफ्तगू सुनवा दीजिए अगर आपके पास है तो। बरतानिया की अदालतों में फैसला मेरे खिलाफ आया तो मैं पूरी कौम से माफी मांगकर मैं सियासत से अपना किनारा कश होऊंगा और हर किस्म की सजा कबूल कर। अच्छा, अब ये बातें वो इस तरह की पहले जरदारी के हवाले से भी करते रहे कि मैं जरदारी का पेट फाड़ूंगा, उसको लाड़काना की सड़कों पे घसीटूंगा, और फिर उसके बाद हमने देखा कि क्या उनके साथ मिलकर साजिश की अपने आकाओं के साथ मिलकर, और उन्होंने जिस तरीके से ये सारा काम किया बिल्कुल वो आपके सामने है। अब वहाँ पर इन्होंने बार बार ये दरख्वास्तें करते रहे अदालत से, क्योंकि डेली मेल ने 50 सवाल उठाए हैं, अपना जवाब दिया उन्होंने, और उसके बाद ये कि जी मैं वज़ीर आज़म हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे इजाज़त दे दें, मुझे स्टे दे दें गैर मुय्यना मुद्दत के लिए। लेकिन लंदन की अदालत ने इसको कहा है कि 13 दिसंबर तक जवाब दें, वगरना फिर ये केस आपका ख़त्म, और कोई 27,000 पाउंड का तो जुर्माना कर दिया है, और भी जुर्माना होएगा। रियाज फतेहाना साहब, यानी ये लोग बिल्कुल नहीं घबराते, झूठ बोलते हैं, और इतना झूठ बोलते हैं कोई शर्म नहीं आती किसी को, फिर आके वही बात करने लग जाते हैं। जैसे मैं आज ख्वाजा आसफ़ ने तो इंतहाई कर दी है कि जी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दौरा सिर्फ इमरान खान के एहतजाज की वजह से मौखर किया। देखिए, नाज़ी जर्मनी हिटलर के वज़ीर इत्तलात थे गोएबल्स, या उनके बारे में मशहूर है कि झूठ को इतने तवातर से बार बार बोलो कि वो सच महसूस होने लगे। तो मेरा ख्याल है उसी के ये शिगिर्द नज़र आ रहे हैं हमें, और उसी पैटर्न पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अवाम की आंखों में ज़्यादा अरसा तक धूल नहीं झोंकी जा सकती। सवाल है आपसे, इलेक्शन की डेट लेने जा रहे हैं आप, धरना ले और लॉन्ग मार्च नहीं मिलती अगर इलेक्शन की डेट, फिर क्या करेंगे? मेरा ख्याल है कि नवंबर के एंड तक हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, और दिसंबर में हमें बहुत पुरुम्मीद मैं हूँ कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, और वो लोग जो यहाँ पे मैटर करेंगे इन फ्यूचर, वो भी चाहेंगे कि आवाम क्या सोचती है, उनके इदारों के अंदर क्या सोच है, मुल्क का मुफाद क्या है, इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान के बारे में लोगों की क्या राय है। ठीक, तो हालात बेहतरी तरफ जाएंगे, और रावलपिंडी में हम सब पहले पहुँचेंगे, क्योंकि रावलपिंडी पहले आता है और जुड़वां शहर है, और रावलपिंडी से फिर मुनासिब वक्त पे हम इस्लामाबाद की तरफ मूव करेंगे। ठीक हो गया। अतर काज़मी, क्या लगता है आपको तारीख मिल जाएगी? किस चीज़ की? ये सॉरी समी, इंतखाबात की? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस हालत में ये लोग अभी इंतखाबात की डेट देंगे। जब तक ये मजबूर नहीं होंगे, जब तक इनको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि इंतखाबात में जाएंगे तो इनको सामने शिकस्त नज़र आ रही है। साबिर, 30 सेकेंड्स, क्लोजिंग रिमार्क्स। तारीख ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो 29 नवंबर है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पीसफुली चेंज ऑफ कमांड हो गया तो सूरत हाल अज खुद ठीक हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया साबिर शाकिर, अतर, रियाज फतेहाना साहब और अलीना, आपका। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह निगहबान। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च, बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज। ये एक फैमिली मार्च है। हकीकी आजादी मार्च जो है जीटी रोड पर रवां दवा है। बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया, फायरिंग से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक, बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। को वेलकम देना आजादी मार्च के लिए बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च एक जबरदस्त कवरेज।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।